हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने 1 फ़रवरी को इंडिया का यूनियन बजट प्रेजेंट किया है और ये इस डेकेड का पहला बजट है जो कि कोविड क्राइसिस की वजह से डिजिटली प्रेजेंट किया गया है। और दोस्तों, ये बजट 6 पिलर्स पर रेस्ट करता है: हेल्थ एंड वेलबींग, फिजिकल एंड फाइनेंशियल कैपिटल, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, ह्यूमन कैपिटल, इनोवेशन और मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। दोस्तों, आज की वीडियो में हम यूनियन बजट 2021 का एक डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे और ये जानेंगे कि ये बजट हेल्थ एंड वेलबींग, इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमी एंड फाइनेंस, एग्रीकल्चर और एम्प्लॉयमेंट जैसे सेक्टर्स में कितना इफेक्टिव है। दोस्तों, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में बजट का आउटले लास्ट ईयर 95,000 करोड़ से बढ़ाकर अब 2,20,000 करोड़ तक बढ़ा दिया गया है। इसका मतलब इसमें 137% का इंक्रीज़ किया गया है। और फाइनेंस मिनिस्टर ने पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना लॉन्च करने की भी अनाउंसमेंट करी है, जिसके अंदर लगभग 64,000 करोड़ रुपीस 6 ईयर्स के लिए आउटले किए जाएंगे। मतलब ये अमाउंट 6 ईयर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, जिससे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी हेल्थ केयर डेवलप होंगी। गवर्नमेंट ने और भी पॉलिसीज़ जैसे मिशन पोषण 2.0 और जल जीवन मिशन भी अनाउंस किया है। इसके अलावा कोविड वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ रुपीस का प्रोविज़न रखा गया है। और दोस्तों, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या आपने अब तक कोविड वैक्सीन अभी तक लगवाई है या नहीं। दोस्तों, इस बार का एजुकेशन बजट रिसर्च और डेवलपमेंट पे बेस्ड है, इसलिए इंडियन गवर्नमेंट अब जापान के साथ टेक्नोलॉजी और नॉलेज के लिए कोलैबोरेट करेगी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के लिए 15,000 स्कूल्स को स्ट्रेंथन किया जाएगा और 100 न्यू सैनिक स्कूल्स खोले जाएंगे। और इसके अलावा एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी ले में इस्टेब्लिश होगी। दोस्तों, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में गवर्नमेंट ने व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी इंट्रोड्यूस करी है, जिससे सभी व्हीकल्स को ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर्स पे फिटनेस टेस्ट कराना होगा। जैसे पर्सनल व्हीकल्स को एवरी 20 ईयर्स पे और कमर्शियल व्हीकल्स को 15 ईयर्स पे अंडरगो करना होगा। केरल, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल और असम में नए हाईवे और रोड वर्क्स अनाउंस किए गए हैं। एक नेशनल रेल प्लान भी क्रिएट किया गया है, जिससे एक फ्यूचर रेडी रेलवे स्टेशन 2030 तक और रेलवेज़ की 100% इलेक्ट्रिफिकेशन 2023 तक कंप्लीट होगी। ग्रीन पावर सोर्सेज से हाइड्रोजन जनरेट करने के लिए गवर्नमेंट ने नेशनल हाइड्रोजन मिशन लॉन्च करने का प्लान भी अनाउंस किया है। इसके अलावा पोर्ट्स की रिसाइकलिंग कैपेसिटी 2024 तक डबल की जाएगी और जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी में गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट भी सेट होगा। दोस्तों, अब से 75 ईयर्स से अबव की एज के लोगों को आईटी फाइलिंग नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि बैंक्स अब उनकी पेंशन से डायरेक्टली वो टैक्स डिडक्ट कर लेगा। आईटी असेसमेंट केसेस की रीओपनिंग 6 ईयर्स से रिड्यूस करके 3 ईयर्स कर दी गई है। और स्पेशल टैक्स एविजन केसेस में, जिसमें अमाउंट 50 लाख या उससे ज़्यादा का है, उन केसेस में 10 ईयर्स तक रीओपनिंग हो सकती है। दोस्तों, मेरी राय में ये इतनी अच्छी पॉलिसी नहीं है, क्योंकि इसकी वजह से जिसने भी अपनी आईटी फाइल ना करी हो उनको बेनिफिट मिलेगा और हो सकता है कि इससे और भी लोग इनकरेज हों और वो अपने प्रीवियस टैक्सेस ना पे करें, क्योंकि वैसे भी इंडिया में सिर्फ 1.5% लोग टैक्स पे करते हैं। बहुत सी आइटम्स जैसे कॉपर स्क्रैप और नेफ्ता पे 2.5% तक ड्यूटी रिड्यूस की गई है। वहीं नायलॉन प्रोडक्ट्स पे 5%, कॉटन पे 10%, सोलर इन्वर्टर्स पे 5% से 20% और सोलर लैंटर्न्स पे 5% से 15% का इंक्रीज़ किया गया है, जो कि मेरी राय में इस बजट का एक नेगेटिव पार्ट बन सकता है, क्योंकि इन चीज़ों से पोल्यूशन कम किया जा सकता है। और अगर गवर्नमेंट इन पे ही ड्यूटी ज़्यादा बढ़ा देगी तो कम से कम लोग इन चीज़ों को परचेज करेंगे, जिससे पोल्यूशन और ज़्यादा बढ़ेगा। फिस्कल डेफिसिट अभी 9.5% ऑफ जीडीपी है, जो कि अब 2021 से 22 के पीरियड के लिए 6.5% एस्टिमेट किया गया है। दोस्तों, फिस्कल डेफिसिट का मतलब है गवर्नमेंट की टोटल इनकम और टोटल एक्सपेंडिचर का डिफरेंस। मतलब फिस्कल डेफिसिट जितना ज़्यादा होगा
उतना गवर्नमेंट एक्स्ट्रा स्पेंड कर रही है। FDI यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की लिमिट 49% से 74% तक इंक्रीज़ करी जाएगी, जिससे स्टार्टअप्स को एक बूस्ट मिलेगा। बैंक डिपॉजिटर्स के लिए डिपॉजिट इंश्योरेंस 1 लाख से 5 लाख तक इंक्रीज़ किया जाएगा और LIC को अब प्राइवेटाइज़ किया जाएगा, जिसका IPO 2021 में लॉन्च होगा और हो सकता है कि शेयर मार्केट के इन्वेस्टर्स इसमें अपना इंटरेस्ट शो करें। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड APMC मार्केट्स के लिए अवेलेबल होगा। 1000 मंडीज़ को ई-नैम मार्केट प्लेसेस में अब इंटीग्रेट किया जाएगा। और दोस्तों गवर्नमेंट ने ये भी बताया कि MSP रेजिम में प्राइस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से 1.5 टाइम्स ज़्यादा होगा हर कमोडिटी के लिए, और प्रोक्योरमेंट भी स्टेडली इंक्रीज़ की जाएगी। दोस्तों गिग वर्कर्स, जो वर्कर्स ओला, उबर, स्विगी, जोमेटो जैसी कंपनीज़ में ऑन कॉल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उनके लिए एक नया पोर्टल लॉन्च किया जाएगा और उनकी सोशल सिक्योरिटी भी एक्सटेंड की जाएगी, जो मेरी राय में उनके वेलफेयर के लिए एक बहुत अच्छा स्टेप है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और आप मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि ये बजट सक्सेसफुल होगा या नहीं। तो अब हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।